वो सब ठीक होंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, पीछे हमने क्या पढ़ा है, चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा है कि जो सेल होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, सेल क्या है, ऑल टोटल हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने कहा था कि सेल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक नॉन ऑर्गेनेली पार्ट है, एक ऑर्गेनेली पार्ट है। ठीक है, नॉन ऑर्गेनेलिस में हमारे पास चार चीजें थी, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है, साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्म। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनेली पार्ट। पीछे हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया नॉन ऑर्गेनेली के बारे में पिछले लेक्चर्स में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं इनकी डेफिनेशन कि ये है क्या। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्या है ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। सब मीन होता है छोटा, सेलुलर सेल से छोटे, स्ट्रक्चर्स साख्तें, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स या ऐसे साख्तें जो कि सेल से छोटी हैं और इनके मिलने से सेल बनता हो हमारे पास। ठीक है, उसको हम सेल ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। हर जो सेल ऑर्गेनेली होती है उसका डिफरेंट फंक्शन होता है डिफरेंट सेल में। ठीक है, सेल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, हर जो ऑर्गेनेली होती है उसका डिफरेंट फंक्शन होता है। ठीक है, जो उनका कलेक्टिवली फंक्शन होगा, ऑल टू ऑल जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सेल का फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास ये किस तरह के होते हैं। ठीक है, कितनी तरह की सेल ऑर्गेनेलीज हमारे पास पाई जाती हैं। बेसिकली तीन कैटेगरीज है सेल ऑर्गेनेलीज की, जिनके ऊपर मेम्ब्रेन के लिहाज से। ठीक है, सबसे पहले आ जाती हैं सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, और जो सेकंड थिंग हमारे पास आ जाती है वो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, और जो थर्ड कैटेगरी है वो हमारे पास आ जाती है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड। ठीक है, इनको मेम्ब्रेन के लिहाज से, मेम्ब्रेन क्या होती है मतलब कि जहाँ पे ऑर्गेनेली फाउंड हो रही है सेल के अंदर उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है, एक लेयर होती है, उसको हम मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनेलीज हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, मतलब उनके ऊपर एक ही मेम्ब्रेन होती है। कुछ जो हमारे पास होती है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, मतलब उनपे दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, और कुछ जो होती है विदाउट मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, ये जो डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है ये मेनली हमारे पास यूकैरियोट सेल्स में होती है। ठीक है, यूकैरियोट, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं हमारे पास उनमें ये दोनों फाउंड होती हैं। लेकिन जो हमारे पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है, कुछ ऑर्गेनेलिज वो हमारे पास प्रोकैरियोट्स में होती हैं। प्रोकैरियोट्स हमारे पास क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स वो सेल्स हैं या वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और इनकी जो ऑर्गेनेलिज होती हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, मतलब उनमें कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती। ठीक है, और यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट होता है, नुमाया होता है, वाज़ेह होता है। ठीक है, और इनकी जो ऑर्गेनेलिज होती हैं वो या तो सिंगल बाउंडेड होती हैं, डबल बाउंडेड होती हैं। ठीक है, ये था हमारे पास सेल ऑर्गेनेलिज का इंट्रोडक्शन कि सेल ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं। हर सेल में मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, सेल न्यूक्लियस है, गोल्गी एपरेटस है, राइबोसोम्स हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट किस्म की हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेनली हमारे पास मेन ऑर्गेनेली है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली, अब हम देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है सबसे पहले देखते हैं ये है क्या, इस पे मेम्ब्रेन किस तरह की होती है, किस तरह की ऑर्गेनेली है ये। ठीक है, सबसे पहले ये है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। ठीक है, ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, मतलब कि इसकी जो लेयर्स होती हैं इसके ऊपर इसकी प्रोटेक्शन के लिए वो दो लेयर्स मौजूद होती हैं, टू मेम्ब्रेन्स पैदा होती हैं। ठीक है, बाहर की तरफ मौजूद होती हैं। उसके अलावा हम इसकी न्यूक्लियस जो है इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि पाया किस में जाता है। बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोट सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोट सेल्स में। अब यूकैरियोट्स कौन कौन से सेल्स हैं? यूकैरियोट्स जो है हमारे पास एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं। ठीक है, जो कि यूकैरियोटिक सेल रखती हैं। तो बेसिकली जो हम डिस्कशन करते हैं जिनके ऊपर वो एनिमल्स और प्लांट्स हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि एनिमल्स जो
प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन उनके न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं, लोकेशन चेक करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ पे होता है। सबसे पहले हमें इसकी दो डिवीजन हैं, एनिमल्स, ठीक है, बेसिकली जो हमने रीड करनी है, और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स। जो एनिमल होता है, एनिमल की बॉडी के अंदर जो उसका सेल है उसके बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। एनिमल के सेल की लोकेशन हमें पता चल गया कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे फाउंड हो रहा है, कहाँ पे पाया जा रहा है, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में पाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम प्लांट के सेल के अंदर देखते हैं, लेट्स फर्स्ट करेंगे, ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो पुश हुआ होता है एक साइड की तरफ। क्यों पुश हुआ होता है, ड्यू टू वैक्यूल, ठीक है, ये वैक्यूल है जो कि प्लांट सेल के अंदर मैच्योर प्लांट सेल जो बिल्कुल डेवलपमेंट कर चुका हो, ठीक है, उसके अंदर वैक्यूल पाया जा रहा है, जो क्या करता है, वैक्यूल जो है सेंटर में होता है, ठीक है, ये फैला हुआ होता है, इसने क्या करना है, इसने यहाँ से सारी जगह जो है वो स्पेस जितनी भी होगी उसको सराउंड कर लेना है। सराउंड करने के बाद जो न्यूक्लियस होगा उसको इसने पुश कर देना है साइड की तरफ, ठीक है, एग्जाम कर देना है। तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास पुश हुआ होता है, ठीक है, मतलब साइड पे ट्रेवल होता है, ठीक है, वन साइड पे। क्यों वन साइड पे होते हैं, लेकिन एनिमल्स के सेल में तो एनिमल के सेल में वैक्यूल होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं, और जो प्लांट सेल है उसमें बड़ा वैक्यूल बन जाता है जब मैच्योर सेल बन जाता है, ठीक है। कैसे बनता है, पहले छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, पहले मरकज नहीं होता है जब सेल छोटा होता है, ठीक है। जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होती है, मैच्योर हो जाता है सेल, उसके बाद क्या होते हैं, जो वैक्यूल होते हैं जितने भी होते हैं उसके अंदर वो मिलकर एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो पुश्ड आउट हो जाता है, साइड पे हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी लोकेशन इसकी, मतलब कि यूकैरियोट सेल्स में ये पाया जाता है मेनली। प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जो यूकैरियोट सेल होते हैं, ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट पाया जाता है, बाजे न्यूक्लियस पाया जाता है जिसकी फंक्शनिंग भी है, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस जो है इस यूकैरियोट्स दो तरह के होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स। एनिमल्स के अंदर जो एनिमल का सेल होता है उसके बिल्कुल सेंटर में पाया जा रहा है जो न्यूक्लियस है, और जो प्लांट सेल होता है इसके साइड में पुश हुआ होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये तो हमारे पास इसकी लोकेशन थी कि न्यूक्लियस की लोकेशन क्या है और न्यूक्लियस कौन सी ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियस का लोकेशन और ये थी। अब इसकी हम देखते हैं कंपोजिशन, मतलब कि न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस जो होता है इसकी कंपोजिशन में हमारे पास 5 चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाता है न्यूक्लियर इन्वॉल्व बोलते हैं लिफाफे को, ठीक है, मतलब जो कि किसी चीज अगर कोई किसी चीज की हमें प्रोटेक्शन करनी हो तो वो हम यूज करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वॉल्व मतलब कि जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, एक लिफाफा होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम न्यूक्लियर इन्वॉल्व बोल देते हैं। हमने कहा था कि न्यूक्लियस होता है डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसका मतलब जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है। जैसे कि हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व, ठीक है। फर्स्टली चीज क्या है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व का वर्किंग क्या है, सिर्फ प्रोटेक्शन देनी है किसको, न्यूक्लियर मटेरियल को, न्यूक्लियस को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकेंडली आ जाते हैं न्यूक्लियर पोर्स, मतलब कि जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व है हमारे पास उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटे छोटे सुराख हैं, ठीक है। इन सुराखों को हम बोल देते हैं न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स भी बन गए और न्यूक्लियर इन्वॉल्व भी हमारे पास प्रेजेंट है। उसके बाद न्यूक्लियर प्लाज्मा आ जाता है। न्यूक्लियर प्लाज्म जो होता है हमारे पास ये डार्क स्पॉट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर डार्क जो स्पॉट होता है एक हमारे पास हमने बोला न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जो कि कवरिंग कर रहा है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस मटेरियल की, ठीक है। उसके अलावा सेकेंडली हम देखा है कि न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं इसमें, ठीक है। और थर्ड वन इज न्यूक्लियर प्लाज्म, ठीक है, जैसे कि हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड होता है, माया होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास फ्लूइड होगा, ठीक है, माया होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर प्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियर प्लाज्म जो होता है वो ग्रैनुलर होता है, ठीक है। क्या होता है, ग्रैनुलर, ग्रैनुलर मीन दानेदार, ठीक है।
मतलब ये छोटे छोटे सारे दाने हैं, छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये किसके हैं, किसके अंदर है, न्यूक्लियोप्लाज्म के, ठीक है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म का पार्ट है। ये 3 चीजें होंगी। इसके बाद थर्ड वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है हमारे पास, ये होते हैं डार्क स्पॉट है, ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, ये क्यों प्रेजेंट है, ठीक है। इसका काम होता है आरएनए की सिंथेसिस करवाना, ठीक है। जो आरएनए सिंथेसिस होता है, आरएनए बनता है, वो किसके अंदर बनता है, न्यूक्लियस के अंदर बनता है, ठीक है। मेनली जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है, मतलब कि राइबोसोम्स वगैरह जो होते हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं। आरएनए की टाइप्स होती हैं राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। जो राइबोसोमल आरएनए वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि राइबोसोमल आरएनए जो है वो कहाँ पे सेंसाइज्ड होता है, तो आपने बताना है कि न्यूक्लियस में, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है हमारे पास, ये डार्क स्पॉट है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये सेल नहीं है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसके बाद जो फिफ्थ हमारे पास पार्ट आ जाता है वो क्रोमेटिन मटेरियल है। क्रोमेटिन मटेरियल मतलब कि जो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो न्यूक्लियस है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस के जो स्ट्रक्चर है उसमें जितना भी हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल, उसको क्रोमोसोम्स वगैरह पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस का मटेरियल है, उसको हम क्रोमेटिन मटेरियल बोल देते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल को हम न्यूक्लियर मटेरियल भी बोलते हैं। अब क्रोमेटिन मटेरियल का काम क्या है, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल ये भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। जो हमारे पास मटेरियल जो होता है ये सराउंड हुआ होता है, ठीक है, फैला हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि इस तरह न्यूक्लियस के अंदर स्प्रेड हुआ होता है। जब सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता है, सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल ये मटेरियल है या न्यूक्लियर मटेरियल जो है, ये दोनों एक चीज है, ठीक है, वो बेतरतीब अंदाज में पड़ा हुआ होता है। जैसे ही इसमें सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, सेल डिवाइड होना शुरू होता है, ठीक है। सेल डिवीजन का प्रोसेस जैसे ही इसके अंदर स्टार्ट होगा, सेल डिवीजन के दौरान जितने भी इसके अंदर मटेरियल होगा, ठीक है, वो किस फॉर्म में आ जाएगा, एक कंडेंस्ड फॉर्म में, ठीक है। कंडेंस्ड फॉर्म बनाकर वो क्रोमोसोम्स बना देंगे, ठीक है। क्रोमोसोम जो हमारे पास है ये क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। ये न्यूक्लियर मटेरियल या क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्रोमोसोम क्या है, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल के पार्ट होते हैं। क्रोम का मतलब होता है कलर, ठीक है। क्रोम का मतलब हमारे पास होता है कलर, ठीक है। और जो सोम होती है वो मेनली वर्ड यूज किया जाता है बॉडी के लिए, ठीक है। कलर बॉडी, क्रोमोसोम क्या है, कलर बॉडी, मतलब जैसे भी जब भी हम क्रोमोसोम को, क्योंकि हम अपनी आँख के जरिए नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हमें जरूरत होती है। जब माइक्रोस्कोप के जरिए हम देखेंगे तो पहले उसको कलर देंगे, ठीक है। कलर देने के बाद फिर उसको देखा जाएगा, इसलिए इसको बोल देते हैं क्रोमोसोम, मतलब कलर सस्टेनिंग बॉडी, जिसके अंदर कलर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम कहाँ पे पाया जा रहा है, कब पाया जाता है, इस फॉर्म में, ये कंडेंस्ड फॉर्म है किसकी, क्रोमेटिन मटेरियल की। अब जो क्रोमोसोम ये क्रोमेटिन मटेरियल ये किस चीज का बना हुआ होता है, दो चीजें ऐसी होती हैं जिनका क्रोमेटिन मटेरियल या फिर क्रोमोसोम जो फॉर्म होता है। एक हमारे पास होता है डीएनए और जो सेकेंडली हमारे पास है वो है प्रोटीन, ठीक है। इन दोनों चीजों का जो हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल बना हुआ होता है क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इसकी कंपोजिशन में, न्यूक्लियर इन्वेल्व पढ़ा है। उसके बाद हम देखा कि जो न्यूक्लियर इन्वेल्व होता है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि इसके अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, जिस तरह के साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होते हैं उस तरह न्यूक्लियर प्लाज्म जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद देखा कि न्यूक्लियस होता है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, इसलिए राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करवाना है। और ये क्या खुद क्या है, डार्क स्पॉट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर गहरा स्पॉट या स्पॉट बोल देते हैं निशान को, ठीक है। तो मतलब कि जो गहरी चीज़ है, ऑर्गेनेली है, कोई भी चीज़ है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम न्यूक्लियस बोल देते हैं। उसके बाद फोर्थ वन हमारे पास था वो था फिफ्थ वन सॉरी क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल मतलब कि जो जितना भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है वो बेतरतीब अंदाज में पड़ा होता है, कब, जब सेल डिवाइड नहीं होता। लेकिन जब सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, सेल डिवाइड होना शुरू होता है, तो उस प्रोसेस के दौरान हमारे पास जो कंडेंस्ड फॉर्म बनती है क्रोमेटिन मटेरियल की, उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। उसके बाद देखा हमने कि जो क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो चीज़ों के बने हुए होते हैं, डीएनए और दूसरा प्रोटीन, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस था कि न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन
ऑर्गेनेली आई, उसके बाद हमने इसकी लोकेशन देखी, कंपोजिशन देखी, और सबसे पहले हमने सेल ऑर्गेनेली देखी। ओके जी स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।